चलिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिप्लेसमेंट मेथड, दैट इज़ प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रति, मतलब किसी एक को हमें क्या करना होता है? स्थापित करना होता है। ठीक है, मतलब स्थापन करना या स्थापित करना या रखना। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है स्थापित करना या स्थापन करना या रखना। ठीक है, मतलब इसे हमें किसी चर को रखना होता है, जिसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, चलिए इसमें हम पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें आपको विलोपन विधि की तरह ही करना होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया जाता है। ठीक है, इसमें स्थापन करना होता है और उसमें विलोपन यानी विलुप्त करना होता है। ठीक है, चलिए हम इसमें पढ़ते हैं अब आगे। देखिए, सबसे पहले तो इन्हें आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 नंबर दे देना है। ठीक है, ये भी दो चर वाले समीकरण हैं। ठीक है, या 2 वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व। पहले हम इसे लिख लेंगे 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 नंबर दे सकते हैं और इसे हम समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, अब हमें इसमें से किसी एक समीकरण को लेना है, या तो समीकरण 1 को लेंगे या समीकरण 2 को लेंगे, और दोनों में किसी एक में से हम किसी एक चर का मान निकालेंगे। ठीक है, जैसे हम मान लें कि हम समीकरण 1 को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए हम इसे ले लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, तो हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं 3x + 4y बराबर 10। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या कर सकते हैं हम इसमें? 3x बराबर 10, 4y को हम उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस में, तो इधर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसे और आगे करते हैं। x बराबर 10 - 4y, ये 3 जब इधर आएगा तो किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। ठीक है, ये हमने किसका मान निकाल लिया है? x का मान निकाला है अभी। ठीक है, अब इसे हम आगे करेंगे। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं। चलिए समीकरण नंबर 3 दे दिया। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे? अब इस x का मान, इसमें देखिए हमने x का मान निकाल लिया है समीकरण 1 से। ठीक है, अब समीकरण 1 ले लिया तो हम समीकरण 2 ले लेते हैं, जिसमें हम x का मान रख देंगे। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ आपको कि समीकरण 2 में समीकरण 3 इसका नाम दे सकते हैं हम। ठीक है, समीकरण 3 दे देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 को हम उतार लेते हैं। समीकरण 2 हमारे पास ये रहा। चलिए हम उतार लेते हैं। 2x - 2y बराबर 2। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? x का मान लिख लेते हैं। x का मान हमें जो अभी हमने निकाला है 2, x का मान क्या है हमारे पास? 10 - 4y बटे 3। ठीक है, फिर -2y बराबर 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? फिर आपको क्या करना है? ये जो 2 है इसका हम अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब 2 में 10 का करेंगे, 2 धाम 20 माइनस 2 में 4 का करेंगे, 2 चौक 8 y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, हमने यहाँ तक कर दिया है। देखिए, इसके बाद में हम क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने के लिए हमें सिर्फ संख्या देखना होगा कि देखिए इसके बटे में 3 है और इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो 3 और 1 का लघुत्तम लेते हैं तो हमें 3 बड़ा है, तो 3 का हम लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? नीचे हम 3 को लिख लेंगे। अब 3 का लघुत्तम लेते हैं तो 20 बटे 3, तो 3 से 3 कट जाएगा लघुत्तम लेने पर, तो हम इसमें क्या लिख देंगे?
20 माइनस, फिर वापस 8/y, 8y/3, तो इसमें 3 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 8y। ठीक है, अब इसके लघुत्तम में कुछ नहीं है, तो इसका जब लघुत्तम लेंगे तो ये 3 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो 3 दूने 6y बराबर 2। ठीक है, चलिए हम इसमें अब आगे कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे हम आगे कर लेते हैं। आगे क्या लिखेंगे देखिए, मैं आप लिखती हूँ, फिर से लिख लेते हैं हम लोग इसे। 20 माइनस 8y माइनस 6y/3 बराबर 2। ठीक है, अब इस 3 को हम उधर ले जाएंगे तो 3 दूने 6 हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा। भाग की संख्या अगर इधर जाएगी तो गुणा में चली जाएगी। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं 20 माइनस 8y माइनस 6y बराबर 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएगा, 3 दूने 6। ठीक है, अब हम इनको कर लेते हैं। 20 माइनस 8 और 6 को हम जोड़ लेंगे, ये माइनस में मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 8 में 6 को जोड़ लेते हैं तो हमें मिलेंगे -14y। ठीक है, बराबर 6। अब हमें क्या करना है, -14y बराबर 6। और ये जो 20 है जो इधर प्लस में है, किस में है, प्लस में, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो ये प्लस वाला हमारे इसमें उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा 20, फिर -14y। अब 20 में से 6 को घटा लेंगे तो माइनस को हमें मिलेंगे 14। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, y बराबर 1। ठीक है, तो ये y का मान हमें मिल गया है। ठीक है, अब हम इसे आगे कर लेते हैं। अब हम समीकरण 1 को ले सकते हैं वापस। ठीक है, अब समीकरण 1 को ले लेते हैं। समीकरण 1 में किसका मान रख देंगे, अब y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 को पहले हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास 3x + 4y बराबर 10। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 1 का क्या कर लेते हैं, इसमें हम y का मान रखते हैं। y का मान हमारे पास है 1, तो जहाँ y है वहाँ पर हम 1 रख देंगे। 3x + 4, y की जगह में क्या रखना है, 1 बराबर 10। ठीक है, अब 3x + 4 में 1 का गुणा होगा तो 4 × 4 बराबर 10। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये 4 है, ये इसको हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, बिना x वाली संख्या है तो हम इसको इधर ले जाएंगे, तो ये किधर चला जाएगा, तो इधर में, तो माइनस में चला जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3x बराबर 10, और 4 इधर जाएगा तो प्लस से माइनस में हो जाएगा, मतलब 4। फिर हम करेंगे 3x बराबर 10 में से 4 गए तो बचे हमारे पास 6। 10 के आगे प्लस का चिन्ह है तो पहले बड़ा वाले संख्या का चिन्ह लगेगा। ठीक है, उसके बाद में हम x बराबर 6, ये इधर बराबर से इधर आएगा तो इसमें चला जाएगा भाग में /3। 3 से काट देंगे इसे, 3 × 3, 3 दूने 6, तो हमें x का मान क्या मिलेगा, 2। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2। ठीक है, और y बराबर हमें मिला है 1। ठीक है, ये हमारी थी प्रतिस्थापन विधि जिसे हमने आज हल किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।